कॉग्निजेंस की स्टेज पर मैजिस्ट्रेट को बहुत सारी पावर्स मिली होती हैं। इन्हीं पावर्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अभी हम जानते हैं कि कॉग्निजेंस क्या होता है। किसी ऑफेंस का जुडिशियल कॉग्निजेंस लेना, ना कि ऑफेंडर का। ये प्रोसेस समन्स या वारंट इशू करने से पहले का होता है, जिसमें कि एक मैजिस्ट्रेट कुछ सोर्सेज के थ्रू कॉग्निजेंस ले सकता है, जिसमें कि पुलिस की चार्जशीट हो सकती है, कंप्लेंट हो सकती है, किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन के थ्रू वो ले सकता है, या खुद के अपने नॉलेज ऑफ फैक्ट्स के बिहाफ पर भी वो एक ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है। यहाँ पर पुलिस को जो पावर्स मिली होती हैं, जिसमें पहली पावर ये है कि वो अपराध के सिद्ध होने पर संज्ञान ले सकता है। अगर अपराध सिद्ध नहीं होता है तो वो उस कॉग्निजेंस को रिफ्यूज़ भी कर सकता है। दूसरा, एक मैजिस्ट्रेट अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई कर सकता है। कोई मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर सकता है, वो पुलिस की ओपिनियन से बाउंड नहीं होता है। तीसरा, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है। यदि मैजिस्ट्रेट को लगता है कि केस इनकम्प्लीट है तो यहाँ पर पुलिस को वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे भी सकता है। इसके अलावा वो कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकता है। यदि उसको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो यहाँ पर वो उस कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है। इसके अलावा प्रक्रिया जारी करने की उसके पास पावर होती है, यानी कि उस केस से संबंधित, उस कॉग्निजेंस से संबंधित वो किसी व्यक्ति को समन्स या वारंट भी इशू कर सकता है। इसके साथ एक मैजिस्ट्रेट को विटनेसेस या कंप्लेनेंट को स्टेटमेंट लेने की पावर होती है। ओथ पर उनकी इंक्वायरी भी कर सकता है। इसके अलावा वो इंक्वायरी यानी कि इशू और प्रोसेस को रोक करके फर्दर इंक्वायरी के ऑर्डर्स भी दे सकता है। यहाँ पर ये तो बात हो गई उस मैजिस्ट्रेट की पावर की, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी मैजिस्ट्रेट को बताई गई हैं जिसको उनको फॉलो करना होता है। जिसमें सबसे पहली लिमिटेशन मैजिस्ट्रेट की ये होती है कि वो किसी भी एविडेंस को इवैल्यूएट नहीं कर सकता है। दूसरी लिमिटेशन ये होती है कि एक मैजिस्ट्रेट मिनी ट्रायल कंडक्ट नहीं कर सकता है। और तीसरी जो लिमिटेशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ उसको प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन होना उसका ज़रूरी है। तो ये हो गई मैजिस्ट्रेट की पावर ड्यूरिंग द टेकिंग कॉग्निजेंस।